जीवन में काम आ जाएगा तो कर्म नष्ट हो जाएगा। दुनिया में शक्तिशाली से शक्तिशाली इंसान हो, बताओ उसको कमजोर कौन करता है, जानते हो? उसको एकदम बेकार कौन कर देता है? आलस्य। कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति हो और महाराज आलस्य आ जाए तो एक गिलास पानी का नहीं उठता है उससे। आलस्य ने इतना कमजोर कर दिया क्या उठा नहीं जाता, तुम ही दे दो पानी। ये आलस्य है जो वीर को भी कमजोर कर देता है। काम है जो कर्म में विकृति ला देता है, कर्म नष्ट कर देता है। काम कर्म को नष्ट करता है। पड़े रहे कमरे में, काम ही काम में रहे, विषय भोग में रहे, कर्म नष्ट हो जाएगा। व्यापार कब करोगे? और क्रोध जीवन में आ जाएगा तो ज्ञान नष्ट हो जाएगा, और लोभ जीवन में आ जाएगा तो भक्ति नष्ट हो जाएगी। इसलिए श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु, और यही तो तीन चीजें हैं जो पाप का मूल है। काम एष, क्रोध एष, रजो गुण समुद्भव। श्रीमद् भगवद गीता। तो श्रीमद् महाप्रभु वल्लभाचार्य कहते हैं कामेन कर्म नाशस्यात्, क्रोधेन ज्ञान नाशनम, लोभेन भक्ति नाशस्यात्। इसलिए तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। तो राजन, आपने लगता है कृपणता पूर्वक बड़ी बूढ़ी गऊ दान करी, बिना दूध देने वाली, कम दूध देने वाली दान करी। तब राजा नृक कहते हैं भगवान ऐसी बात नहीं है। बोले फिर? मैंने महाराज दूध देने वाली गऊ दान करी, बड़ी सीधी सादी गऊ दान करी, बिना रस्सी बांधे भी दूध काट लियो महाराज ऐसी गऊ दान करी। सुंदर सुंदर सद्गुण लक्षणों से युक्त मैंने गौदान करी। सद्गुण लक्षण, गाय में भी लक्षण होते हैं, बिल्कुल होते हैं। गाय की पूंछ अगर घुटने से ऊपर है तो अच्छा लक्षण नहीं है, और घुटने से नीचे जा रही है तो अच्छा लक्षण है गाय का। और मैंने बेईमानी के धन से दान नहीं करी, बेईमानी के धन से दान नहीं करी। एक गांव में बहुत कंजूस व्यक्ति था, बहुत कंजूस था, कभी उससे पैसा निकलता नहीं था। तो महाराज एक दिन गांव में भागवत की कथा हुई, तो भागवत की कथा में वो आता था। अब जिस दिन कृष्ण जन्म हुआ तो महाराज उस समय नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो 500 के नोट उछाल रहा था मंच पर खड़ा होकर, 500 के, 2-2 के नोट। गांव के कई लोग देखे तो देखा इतनी बड़ी बड़ी नोट उछालने वाला हमारे गांव का कौन है। तो जो देखा रही है तो महाकंजूस है। ओहो भैया, भागवत ने जीवन बदल दिया, इस कंजूस को बड़ा उदार बना दिया। लेकिन एक अनुभवी व्यक्ति बैठा हुआ था, बोले भैया कुत्ते की पूंछ को 12 साल भी घी में डुबो करके रखो तो सीधी नहीं होती। ये गांव का सबसे बड़ा कंजूस है, ये दान कर ले बहुत बड़ी बात है, हमें विश्वास नहीं होता। भैया देखो एक बार अच्छी तरह से, यही है कि कोई और है। जो लोगों ने देखा बोले नहीं है तो वही, तो इतना रुपया गड्डी ला कहां से रहा है। तो फिर ध्यान दे करके देखा तो व्यासपीठ पर आया हुआ जो रुपया है उसी को उठाकर नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो। अरे बाप रे बाप, तो ये न्याय के द्वारा दान कर रहा है कि अन्याय के द्वारा दान कर रहा है? अन्याय के द्वारा। लेकिन राजा नृग कहते हैं कि मैंने न्यायार्जिता रूप्य खुरा सवत्सा दुकूल माला भरणा ददावहम। मैंने महाराज न्याय के द्वारा कमाए गए धन से दान किया था, ये बताया। महाराज फिर आपकी ये दशा क्यों हुई? बोले एक बार की बात है, मैं जब कितनी गऊ दान करी ये भी गिनती नहीं। एक बार की बात थी, मैं गाय दान कर रहा था, तो मेरी गायों में कोई किसी ब्राह्मण की गाय आकर मिल गई, मुझे पता ही नहीं चला, और गलती से मुझसे वो भी दान हो गई।
ब्राह्मण गौदान लेकर जा रहा था और जिसकी गऊ खो गई थी वो ढूंढता ढूंढता आ रहा था, दोनों मार्ग में मिल गए हैं। इसने अपनी गाय पहचान ली ब्राह्मण ने, और लेकर जाने वाला कहे मेरी है, और जिसकी वो गाय खो गई थी वो कहे मेरी है। मैं तो राजा से लेकर आ रहा हूं, एक कहता है राजा गलत काम कर रहा है, मेरी गाय है। दोनों मेरे दरवाजे पर आए तो एक कहता है भवान दाता, आप बहुत बड़े दाता हैं। दूसरा कहता है अपहर्ता च, दाता नहीं है, चोर है। मैं निकल करके बाहर आया, दोनों ब्राह्मणों को प्रणाम किया, दोनों की बात सुनता रहा, निर्णय नहीं कर पाया, मैं किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच पाया। ये कहे मेरी, ये कहे मेरी। अच्छा, एक व्यक्ति हमसे बोला इतनी छोटी सी बात, राजा में अक्ल कम थी, एक काम कर देता। बोले क्या? जिसको दान कर दी है उससे कहता अब चलो इसको दे दो, हम आपको और 4 गाय दे देते हैं, क्या बिगड़ जाता? 2 दे देते। हो सकता था? नहीं हो सकता था? नहीं हो सकता था। क्यों नहीं हो सकता था? दान की हुई वस्तु पर दाता का कोई अधिकार नहीं होता, सबसे पहली बात है। दान की हुई वस्तु पर दाता का कोई अधिकार नहीं। आज कन्या दान कर देते हैं माता पिता, अब उस कन्या पर अधिकार है? मैया कहेगी, बाप कहेगा बेटा एक बार आ जा, आएगी तो तब जब ससुराल वाले सहमति दे देंगे, या जबरदस्ती लड़की आ जाएगी? बिना सहमति के तो कोई नहीं आएगी, बिना अनुमति के नहीं आ सकती। तो किसके अधिकार में अभी वो? ससुराल के। माता पिता का अधिकार नहीं है, दाता का फिर अधिकार नहीं रहता। और पहले घर बंद करके रहते थे, टिक करके रहते थे, संबंध भी जुड़ करके रहते थे। उसका कारण भी यह था, विशेष रूप से मैं कुछ कारणों में से एक महत्वपूर्ण कारण बता रहा हूं, ध्यान देकर सुनना। पीहर का दखल नहीं था। मां कहती थी बेटी डोली में जा रही है, निकले तो अर्थी में निकलना। ये होता था? नहीं होता था? ये था नहीं था? और फोन तो हुआ नहीं करते थे। एक कारण यह भी है कि आज हर छोटी छोटी बात जब बेटी अपनी मां को कहती है बार बार, और मां का इंटरफेयर घर में होने लग जाए, वो घर बिखर जाएगा। बाप का इंटरफेयर होने लग जाए, घर बिखर जाएगा। ये एक कारण। दूसरा कारण, घर के जितने बड़े हैं वो अपनी परंपराओं को संजो नहीं पाए, वो अपनी परंपराओं को संजो नहीं पाए। जैसे हमने तो अपनी सासू के साथ में निभाई, हमने घर को साथ में निभाया, लेकिन हमारी बहुओं ने हमारी तरह, जैसे हमने अपनी सासू की सेवा करी, हमारी बहुओं ने हमारी नहीं करी। और हमने कहा भी नहीं उनसे, हमने कहा भी नहीं उनसे। बहुत सारी चीजें थी। पहले बहू जब प्रणाम करती, देखो देखो कैसे संस्कार जा रहे हैं। पहले बहू प्रणाम करती थी तो ये पैर पकड़ करके यूं दाबती थी, हैं? कमलाबाई, आपने दावा नहीं? देखो तो अब आप देखो नारायण, पहले बहुएं इस प्रकार से पग लगती थी तो पैर दाबती थी, तो महाराज सासू के पैर में दर्द नहीं होता था। बात समझ रहे हैं? आजकल तो ऐसी चेयर आ गई है जिसमें पांव घुसा दो और चेयर खुद दाबेगी आपका पांव। हमने पूछा महाराज ये काहे के लिए? बोले आजकल बहू और बेटा तो कोई दामे ना है, तो क्या करें? बोले मशीन घर में रखनी पड़े, क्या करें? तो पांव लगा, जो पव लगा है वो भी गया।
बहू कहती है मम्मी जी हमें याद नहीं रहता, आप हमें याद दिला दिया करो। क्यों याद दिला दे भैया? जो तुम्हारो कार्य है शॉपिंग करना नहीं भूलो, अपनी मन की खरीदारी करना नहीं भूलो, इधर उधर पार्टी में जाना नहीं भूलो, बच्चे से बात करना नहीं भूलो, मित्रन से बात करना नहीं भूलो, सासू के पगला का भूल जाओ, संस्कार भूल गए। ये काम नहीं होना चाहिए। नारायण, हम अपने बड़ों को प्रणाम करें और बच्चे हमको प्रणाम करें, यानी कि अपने बड़ों को प्रणाम करें। ऐसे संस्कार केवल बोलने से स्थापित नहीं होंगे। ऐसे संस्कार तो जब तक हमारे जीवन में वो चीज दिखाई नहीं देगी वैसे संस्कार स्थापित नहीं होंगे, उसके बिना नहीं होंगे। हम अपने बड़ों को प्रणाम करते हैं तो हमको देख देख करके हमारे बच्चों में वो संस्कार आएंगे। और कदाचित हमारे बच्चे यदि भूलने लग जाएं तो तुरंत टोको, आज प्रणाम नहीं किया तुमने। ये हमारा दायित्व है। एक पद, बड़ा मारवाड़ी पद है, वो बहू की केवल एक बात सुनाऊंगा, पद पूरा नहीं गाऊंगा। एक मिनट थे माने दियो तो करू बहुआ से बात। सास कह रही है, संतों सुरगासु आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। अभी ताली ना बजा, हम इसको तबले पे ले ही नहीं रहे हैं, सिर्फ सुना रहे हैं। संतों सुरगासु आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। बुलावो आग्यो राम को, रे बुलावो आग्यो राम को। एक मिनट थे माने दियो तो करूं बेटा से बात। एक मिनट थे देर करो तो करूं बेटा से बात। डबलिया माही गहना धर्या है, डबलिया माही गहना धर्या है। थे राजी राजी सब लीजो बाट, बुलावो आग्यो राम को। रे बुलावो आग्यो राम को, हाँ बुलावो आग्यो राम को। एक मिनट थे माने दियो तो करू बहुआ से बात। एक मिनट थे माने दियो तो करू बहुआ से बात। वो सास क्या कह रही है? मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी। ते बांध के राखी जो परिवार, बुलावो आग्यो राम को। रे बुलावो आग्यो राम को, हाँ बुलावो आग्यो राम को। एक मिनट थे माने दियो तो करू थासु अरदास। एक मिनट थे माने दियो तो करू थासु अरदास। भवसागर से पार करो प्रभु, भवसागर से पार करो प्रभु। भगतारो राखी जो सन्मान, बुलावो आग्यो राम को। रे बुलावो आग्यो राम को, हाँ बुलावो आग्यो राम को।
संस्कार देंगे, संस्कारों की नींव पर परिवार चलता है, संस्कार की नींव पर परिवार बनता है, और संस्कारहीन हो तो परिवार बिखरता है। नारायण, इसलिए हमारे पूर्वजों के द्वारा दिए हुए संस्कारों का हनन ह्रास न करो, बल्कि आपका कर्तव्य है आगे की पीढ़ी तक पहुंचाओ। हमने एक रेस में पार्टिसिपेट किया था। हम भी रेस में रहे हैं, ऐसा नहीं है, रेस और रेसलिंग दोनों में रहे। तो एक रेस थी जिसमें एक स्टिक हाथ में होती थी और 4 रेसर खड़े रहते थे, लाइन लगी हुई है, और एक रेसर वो स्टिक लेकर दौड़ता था, सब दौड़ते थे इधर, और जाकर के वो अपने आगे वाले को देते थे। वो रेस कौन सी है? रिले रेस। अगर कहीं पर भी चूक हो गई, आगे वाले को न दे पाए, तो हार जाएंगे कि नहीं हार जाएंगे? ऐसे भैया हमारे घर के बड़े बुजुर्ग संस्कारों की स्टिक लेकर के चल रहे हैं। अब बड़ों का काम है कि वो दौड़ करके अपने जाने से पहले वो स्टिक को आगे दे दें, और फिर आगे वाला आगे दे दे, तो संस्कार में, रेस में जीत होनी ही होनी है परिवार की। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। रिले रेस जीत जाएंगे, और नहीं तो फिर कोसते रह जाएंगे, देर क्यों लगा दी, क्यों नहीं दे पाया, हार गए ना तेरे चक्कर में। हमेशा रेसर हारेगा तो किसी न किसी पीछे वाले के चक्कर में हारेगा, या फिर अंतिम खिलाड़ी जो होगा उसकी गति ना होगी तो हारेगा। इस 2 के अलावा तीसरा और तो कुछ नहीं है। तो हम कहीं भारतीयता की इस रेस में हार ना जाएं, संस्कारों की रेस में हार ना जाएं, संस्कृति की रेस में हार ना जाएं। इसलिए भैया अपने आगे वाले को संस्कारों की स्टिक जरूर सौंप दो, और समय से सौंप दो। समय से नहीं सौंपा तो गड़बड़ा जाएगा। हमसे किसी ने आकर के पूछा कि महाराज आपने कहा बच्चों को समझाया करो, बच्चों को समझाया करो, और बच्चे अब नहीं समझे तो क्या करें? मैंने समय से आपने नहीं समझाया था, अब क्या करोगे? अगर आप शुरू से समझा रहे होते तो बच्चे सुनते और समझते कि नहीं समझते? आपने शुरू से समझाया नहीं, अब बच्चे बड़े हो गए, अब वो सुनते नहीं, अब आपको जवाब दे देते हैं। तो समय में देरी किसने करी? बड़ों ने। अभी तो बच्चा है, अभी तो बच्चा है, अभी तो बच्चा है, बाद में बन जाएगा, फिर कहेंगे चच्चा है, फिर नहीं सुनेगा। पहली बार जब गलती करे बच्चा, समझाओ, सुधारो, छिपाओ मत उसकी गलती को। आज लोग मसाला खाते हैं, तंबाकू खाते हैं। हमने एक जगह देखा, खेती हो रही थी। देखो, समझदार के लिए इशारा काफी है, और न समझने वाले के लिए तो महाराज हम क्या कहें। एक जगह खेती हो रही थी, तंबाकू की खेती। क्या देखा हमने, एक मजे की बात है, जब हम ये बात कहते हैं ना, तो लोग अपनी ओर नहीं देखकर दूसरे की ओर देखने लग जाते हैं। ये हमने गौर किया है। और किन किन की ओर देखते हैं आप समझ गए? न पता हो तो पता लग जाए। अब ध्यान दो, तंबाकू की खेती तो मेड़ नहीं थी, मेड़ जानते हो ना? तो हमने पूछा कि भैया इसमें कोई मेड़ नहीं है, कोई भी बाउंड्री वॉल नहीं है, क्यों? बोले महाराज जी हाँ, ये तंबाकू की खेती है। मैंने तो खेती है। बोले महाराज ये तंबाकू है, इसको गधा भी नहीं खाता। अरे मैंने कही महाराज ये तो बहुत बढ़िया चीज मिल गई। तो जब लोगों को पता लगा, खाने वालों को, कि इसको गधा भी नहीं खाता, तो कुछ समझदार लोगों ने तो कहा महाराज इतनी गई गुजरी चीज है तो हम भी छोड़ देते हैं।
जब गधा ही नहीं खाए तो हम भी क्यों खाए। लेकिन जिस पे छूटे नहीं, उसने अपना पक्ष क्या रखा। जब ये बात आई कि इसको गधा भी नहीं खाता तो कहा गुरुजी ऐसी बात नहीं है। दूसरा किसान बोला, बोले क्या, ये गलत बोल रहे हैं, भी गलत लगा दिया इन्होंने, भी की जगह लगा देना चाहिए इनको ही, कि इसको गधा ही नहीं खाता। नहीं समझ में आया। अरे कई लोग तो ट्यूबलाइट हैं। भी और ही का कितना बड़ा अंतर है। इसको गधा भी नहीं खाता मतलब बहुत निंदनीय चीज है, इसको गधा भी नहीं खाता। और दूसरा कहे इसको जो नहीं खाता वो गधा है, गधा ही नहीं खाता। ये ही और भी में इतना बड़ा अंतर है। लेकिन भैया ये शरीर को कितना नुकसान पहुंचा रहा है, ये स्वयं विचार करिएगा। लिखा रहता है इससे कैंसर हो जाता है। सारे दांत भी, मुस्कुराओगे तो महाराज उसमें भी, हमारे यहां वो हंसमुख था एक, जब हंसता था तो एकदम मेले दांत गंदे, और फिर वो होंठ दाब दाब के हंसता था कि गंदे दांत ना दिखे। काहे को खाना भैया इन चीजों का त्याग। देखो यदि हम ये तमाकू जैसी चीज खा रहे हैं तो हमारे बच्चे, अच्छा एक अद्भुत बात है, मैंने कमरे में सुनाई थी ये बात, कि आज अगर बड़े तमाकू खाते हैं तो बच्चे आगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे। और माता पिता कभी नहीं चाहते कि बच्चे तमाकू खाएं, चाहते हैं? तो इसका मतलब जानते तो हैं कि गंदी चीज है, तो छोड़नी चाहिए कि नहीं छोड़नी चाहिए? त्याग देना चाहिए। नहीं छोड़ोगे तो बच्चे और 2 कदम आगे निकलेंगे, वो तंबाकू के साथ स्मोकिंग करेंगे। 4 कदम आगे निकलेंगे, वो फिर अल्कोहल लेंगे। इसलिए सावधान हो जाओ। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए खुद को सुधार करना जरूरी है। ये एक पिता का कर्तव्य है, ये एक मां का कर्तव्य है। कई जगह तो तंबाकू का मंजन करते हैं, गलत है। महाराज राजा नृग, दान की हुई वस्तु पर दाता का कोई अधिकार नहीं होता, ऐसा सोच करके निर्णय कर नहीं पाए। और महाराज में भवत भ्रमः, वो सुनकर के उन्हें भ्रम हो रहा था, वो निर्णय करने में असमर्थ हो गए। तब ब्राह्मण जाते जाते शाप दे करके गया। क्या राजन राजा होकर के निर्णय नहीं कर पाता, केवल गिरगिट की तरह गर्दन हिलाता है। शाप देते हैं, जा तू गिरगिट योनि को प्राप्त हो। राजा मर करके जब पहुंचा है यमराज के यमलोक में, तो यमराज ने कहा कि हे राजन, आपके जीवन में पुण्य बहुत हैं लेकिन एक पाप बना है, अब पहले पाप भोगेंगे कि पुण्य भोगेंगे? तो राजा ने विचार किया कि पुण्य बहुत है और पाप एक है, तो पहले पाप ही क्यों ना भोग लिया जाए। जैसे भोजन की थाली में और बहुत सारी चीजें रखी हों और कोई ऐसी चीज हो जो आपको पसंद नहीं है और भोग लगा हुआ है, खाना है, कौन सी खाओगे? इसको बाद में खाओगे कि पहले खाओगे? तो पाप का फल तो कोई भोगना चाहता नहीं है, लेकिन मिलेगा तो सही। सामने खड़ा हो गया, ये एक है और पुण्य का फल बहुत है, तो कहा पहले पाप का फल ही भोग लेते हैं। गिरगिट योनि में जाना पड़ा। फिर उसके बाद में आपके करकमल का स्पर्श हुआ वासुदेव, तो गिरगिट शरीर से मुक्ति मिल गई। भगवान ने कहा तो राजन आपका अनुभव क्या है? वो अनुभव बतावे। बोले अनुभव, मेरा अनुभव यह है कि दान देने का संकल्प लेकर जो दान नहीं देता है और दूसरे को दान देने से जो रोकता है और ब्राह्मण की वृत्ति का हरण कर लेता है, वो 60,000 वर्ष तक मलमूत्र में कीड़ा बनता है और उसे खाने को भी मलमूत्र ही मिलता है।
स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिम हरिचय 60 वर्ष सहस्राणी विष्टायाम जायते क्रमी। इसलिए हे भगवान, मेरे पास कभी गलती से भी किसी ब्राह्मण का धन नहीं आ जावे। महाराज, मैंने कहा ना, लोग सबसे ज्यादा कृपणता ब्राह्मण को देने में करते हैं, सबसे ज्यादा कृपणता करते हैं। और जिससे धर्म की नींव खुदी है या जो धर्म का बीज बोता है, हम वहीं पर देने में कृपणता करेंगे तो धर्म का बीज बोने वाले फिर आगे आपको ब्राह्मण नहीं मिलेंगे। मैंने इस बारे में पहले भी बताया कि पौरोहित्य कर्म धीरे धीरे कम हो गया आजकल लोग। और एक बात और बता दूं, निवेदन करूं सावधान करते हुए, आजकल म्यूजिकल मैरिज हो रही है, म्यूजिकल मैरिज। वेद मंत्र म्यूजिक के साथ बजते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है, याद रखिएगा। पजम्मा पहन करके ब्राह्मण शादी करवा रहे हैं, ये बहुत बड़ा अपराध है। अभी हमने अहमदगढ़ में, हम पंजाब में कथा करने गए, वहां पर हमने ब्राह्मण देखा, बोले महाराज ये हमारे यहां परमानेंट पंडित जी आते हैं, अभिषेक करा रहे हैं। हमने देखा महाराज, मैंने बड़ी प्रसन्नता हुई। अब जैसे ही हमने देखा तो पजामा पहने हुए। हमने कहा महाराज, हमने तो यजमान को कह दिया, मैंने ये कि आप क्या कर रहे हैं? तो कहा महाराज ये तो पहले से ही आते हैं, मैंने गलती है। बोले तो ये क्यों नहीं सुधरते? गलती है तो मैंने, आपने इनको बिगड़ने दिया इसलिए नहीं सुधरते, आपने इनको बिगड़ने दिया इसलिए नहीं सुधरते। मैंने ये पंडित जी से आपकी भेंट कब हुई थी? बोले हमारे यहाँ अनुष्ठान हुआ था और बनारस से एक बार ब्राह्मण आए थे, उनमें ये भी ब्राह्मण थे, तो हमें कोई ठीक लगे, हमने इनसे बात कर ली और मंथली फिक्स कर लिया। मैंने महाराज आप तो हमारे पास ही रह जाओ। मैंने जब ये ब्राह्मणों की टोली में आए थे तब धोती में थे कि पजामा में थे? बोले तब तो धोती में थे। तो मतलब सुधरे हुए आए थे। हाँ, आपने परमानेंट कर लिया तो आपके यहां भी शुरुआत में तो धोती में ही आए होंगे। हाँ, फिर पजामे में आ गए, आपने क्यों नहीं टोका? आपने पहले दिन ही क्यों नहीं टोका? सज्जनों, धोती भी तहमत की तरह मत पहनो। गृहस्थ को तहमत नहीं पहनना चाहिए। गृहस्थ ब्राह्मण हो तो लांग लगा करके धोती पहननी चाहिए। जो लांग लगा करके धोती नहीं पहनता ब्राह्मण और तहमत की तरह पहन लेता है, एक एक पग पर चलने पर उसको सुरापान का पाप लगता है, सुरापान का पाप। आज गलती चाहे कोई भी करे, से तो आप लोगों ने दिए कहीं ना कहीं, क्योंकि एक फॉर्मूला है मार्केटिंग का, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड आपकी, सप्लाई करने वाले सप्लाई कर रहे हैं। आज कथाएं होती हैं, उनमें भी महाराज ब्राह्मणेतर कथावाचक हो गए और संगीत में भी बैठने वाले वे ब्राह्मणेतर हो गए। हमारे यहां कोई ब्राह्मणेतर नहीं है। और एक अद्भुत बात बता दूं, हमारे यहां से लेकर के यहां तक जितने बैठे हैं वे सबके सब तो ब्राह्मण हैं ही हैं। साथ में सबके सब धोती ही पहनते हैं, यहां पर पजामा पहन करके नहीं बैठते हैं। ये मर्यादा में है, इनके लिए कम से कम ताली तो बजाकर एप्रिशिएट करो। नहीं तो पेंट पजामा में आ चुके हैं। इतनी मर्यादा, ये लोग, ऐसा नहीं कि ये लोग कभी पैंट शर्ट नहीं पहनते होंगे और हम इनके उन पर कभी कोई, क्यों?
ये इस समय वर्तमान में अनुष्ठान में है, और अनुष्ठान में होने के कारण जो नियम का पालन सबको करना है उस नियम का पालन इनको भी करना है, सबको। हमारे यहां संगीतकार संगीतकार बोलकर नहीं चलते, सब ब्राह्मण मूर्ति। हालांकि पहले की अपेक्षा साधन पक्ष गिरा है, उस साधन पक्ष को और मजबूत करें तो ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व का संधान होगा। संध्यावंदन करना ये ब्राह्मण का परम कर्तव्य है, धर्म का पालन करना अपने जीवन में, और साथ में धर्मोपदेश, खुद आचरण करते हुए धर्मोपदेश देना। जीवन में गुरु कौन होना चाहिए? एक बात हमसे पूछी किसी ने कि महाराज छोटी उम्र का गुरु होता है कि नहीं होता? अरे गुरु आयु थोड़ी देखी जाती है गुरु की। गुरु आयु से नहीं होता, गुरु ज्ञान से होता है। आयु के लिए कहीं भी शास्त्रों में नहीं लिखा कि 70 साल का गुरु होना चाहिए कि 50 साल का गुरु होना चाहिए। परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष के, सनत कुमार महापुरुष पूर्वजों के भी पूर्वज होते हुए 5 वर्ष के हैं। अगर आयु से बड़े की बात हम करें तो मैंने तो मामा को आयु में छोटा कई जगह और भांजे को बड़ा देखा है। होता है नहीं होता है? तो बड़ा कौन? धन वृद्धा, धन से कोई बड़ा ना, बल वृद्धा ना, आयुर्वृद्धा तथैव च। धन से कोई बड़ा, कोई बल से बड़ा, कोई आयु में बड़ा। लेकिन ब्राह्मणों की बात अगर करें तो ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा, शिष्य किंकरा। जो ज्ञान में सबसे बड़ा है वही गुरु बनने योग्य है। और गुरु में भी शब्द ब्रह्म और परब्रह्म दोनों का ज्ञान हो। शाब्दे परे च निष्णातम, शास्त्रों का शब्द ब्रह्म और परब्रह्म माने स्वयं का कुछ अनुभव भी हो। अनुभव दो से आते हैं, या तो महनीय जनों की सेवा करने से अनुभव आएगा, वृद्ध जनों की सेवा करने से अनुभव आएगा, या जीवन में आचरण करने से अनुभव आ जाएगा। मैंने ऐसे भी डॉक्टर देखे हैं जिनका असिस्टेंट जो है उसने डॉक्टरेट नहीं की है, लेकिन डॉक्टर के साथ रहते 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 वो भी डॉक्टर बन गया महाराज। गुरु ब्राह्मण शरीर में ही होना चाहिए, ब्राह्मणेतर गुरु नहीं होना चाहिए। ध्यान देकर सुनिएगा, ब्राह्मणेतर गुरु ना हो। अब आप कहेंगे महाराज आप किस सिद्धांत पर कह रहे हैं ये बात? तो हम शास्त्र सिद्धांत पर बात कह रहे हैं। बिना शास्त्र के तो कोई बात हम यहां करेंगे भी नहीं, कहीं नहीं करेंगे। शास्त्रीय सिद्धांत है, ब्राह्मण ही गुरु हो। कौशिकी संहिता में लिखा है, बोले विप्रेंद्र एव सर्वत्र तस्मात् विप्रो गुरोर भवेत। विप्र होना चाहिए, ब्राह्मण गुरु होना चाहिए। तो आप कहेंगे महाराज ब्राह्मण में ऐसा क्या है जो ब्राह्मण ही गुरु हो? वर्ण में ब्राह्मण हो और शब्द और परब्रह्म दोनों में निष्णात हो। शब्द ब्रह्म हो गई गीता, रामायण, भागवत, वेद आदि, और परब्रह्म अनुभव। तो ब्राह्मण क्यों गुरु? उसका कारण जान लो। सब वर्ण में एक शक्ति है, केवल एक, और ब्राह्मण में 2 शक्ति है। कौन सी शक्ति है? हर मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है, यह अधिकार भगवान ने दिया है। हर मनुष्य अपना स्वयं का कल्याण कर सकता है।
लेकिन ये शक्ति तो है हर किसी के पास, लेकिन ब्राह्मण में दो शक्ति है, वो अपना कल्याण करने के साथ साथ वो सबका कल्याण कर सकता है। ये दूसरी शक्ति ब्राह्मण में है। आत्मोद्धारकता शक्ति ही परोद्धारकता तथा शक्तिद्वे हीश रचिते स्वात्मोद्धारा सर्व संस्थिता परोद्धारा न सर्वत्र वैश्य ही ब्राह्मणम बिना, बिना ब्राह्मण के यह संभव नहीं है। इसीलिए जन्म से लेकर के मरने तक आपको कौन चाहिए? ब्राह्मण चाहिए। टेप रिकॉर्ड पर मंत्र बोल करके विवाह नहीं होते, इसलिए ब्राह्मणों का आदर करो। और ब्राह्मण यदि कभी खुद पेंट पजम्मे या कुमार्गामी या अधर्म में जाता है तो पहले तो सावधान कर दो ब्राह्मण देवता, हमारे यहां तो लांग लगा करके आपको रहना पड़ेगा। पहले यजमान भी इतने योग्य होते थे कि ब्राह्मण के साथ साथ मंत्र बोलते थे, सबके जनेऊ होता था, क्षत्रिय के जनेऊ होता था, सब धीरे धीरे छूट गए। नारायण, तो यह हम सबको जीवन में अमल करना होगा। कोई भी बात कहे उनसे निवेदन पूर्वक, विनम्रता पूर्वक कहें कि महाराज जी, पंडित जी, आपने जो बात कही है इसका सिद्धांत अगर आपके समझ में नहीं आए तो इसका सिद्धांत कौन से पुराण में, किस शास्त्र में लिखा है, कृपया करके हमें बताने के कष्ट करें। जिज्ञासु बन करके पूछिए, विनम्रता पूर्वक पूछिए, परीक्षार्थी बनकर के, परीक्षक बनकर के मत पूछिए, लेकिन पूछिए। अगर मजबूत होगा सिद्धांत का, शास्त्रों में निष्ठ होगा तो हर चीज प्रमाण के साथ आपको बताएगा। और अगर वो प्रमाण उसे याद नहीं हो तो कह देगा मैं आपको कल बताऊंगा। फिर उसके अंदर, खुद के अंदर लौ लगेगी कि मुझे ये बताना है। और अगर नहीं होगा तो ढोल बज जाएगा उसका खुद का ही, क्योंकि सही प्रमाण दे नहीं पाएगा, क्योंकि बात ही गलत बोली है तो सही क्या बनेगा। नारायण, राजा नृग ने जो बात कही, भगवान ने बच्चों को समझाया, बच्चों, जीवन में ब्राह्मण का अपराध कभी ना बन जावे, इस बात का याद रखना। जी पिताजी। राजा नृग स्तुति करके भगवान की परम धाम में गए हैं, अब पुण्य भोगने गए। और उसके बाद में महाराज बलराम जी गोकुल में गए हैं, और गोकुल में जाकर के बलराम जी ने विहार किया। यहां पर एक शब्द आता है, बलराम जी ने वारुणी पी। वारुणी तो मदिरा को भी कहते हैं, वारुणी मदिरा को भी कहते हैं, वारुणी नाम की मदिरा भी है। तो भगवान कृष्ण के बड़े भाई नारायण के 24 अवतारों में एक ये वारुणी पिए, क्या ये उचित है? मदिरा पिए उचित है? आए महाराज, ऊपर विराजमान करो, यहां करो ऊपर, इधर। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे श्रीधाम वृंदावन में और श्रीमद् भागवत विद्यालय के आप पूर्व छात्र तो रहे हैं, साथ में आपने श्रीमद् भागवत का अध्यापन भी कराया है। ऐसे आदरणीय श्री नेत्रपाल जी महाराज हम सबके बीच में हैं। आप अनुराग हृदय हम इसका स्वागत करते हैं। हमारे अनिल जी पूजन भी करवा ले में तुरंत, जब तक हम कथा को आगे प्रवाहित करें। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ब्राह्मण को धर्मनिष्ठ होना चाहिए, चर्चा चल रही है। और बलराम जी ने वारुणी पी, इसकी चर्चा चली। तो वारुणी पी, इसको किस दृष्टि से हमें देखना चाहिए? देखिए, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ये तीनों देवता अपने अंदर कोई ना कोई गुण का संधान करते हैं। ब्रह्मा रजोगुण का,
विष्णु सतोगुण का और शिव तमोगुण का। और मैं एक बात और बताऊं, इनमें परस्पर बदलाव भी होता रहता है, यह भी आपको बता दूं, इनमें परस्पर परिवर्तन भी होता है। कहीं कहीं भगवान विष्णु तमोगुण का भी अपने अंदर प्रवेश आवेश लेकर के आते हैं और भगवान शिव सतोगुण का भी लेकर आते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, इन तीनों में वैसे तो तत्वतः अभेद है, लेकिन अलग अलग लीलाओं के कारण, अलग अलग गुणों को अपने अंदर धारण करने के कारण ये अलग अलग पद पर प्रतिष्ठित हैं। अब माता लक्ष्मी को आपने, पार्वती को आपने कभी रक्तपान करते देखा है? माता पार्वती को आपने रक्तपान करते देखा है? लक्ष्मी को रक्तपान करते देखा है? लेकिन काली को? आपको समझ में आ रहा है मैं संकेत क्या कर रहा हूं? माता लक्ष्मी को, पार्वती को आपने रक्तपान करते नहीं देखा, लेकिन काली को रक्तपान करते देखा है। क्यों? वो तमोगुण में आवेश लेकर के आती है, तमोगुणी आवेश है। ऐसे ही बलभद्र बलराम ये शेष है, शेष विषधर, आप समझ रहे हैं? इनमें रजोगुण और तमोगुण दोनों का आवेश है। इसलिए उस आवेश के कारण यह कदाचित कभी वारुणी पान भी करें तो उसमें दोष नहीं दिखाई देगा, याद रखना, उनमें दोष नहीं देखना है। अब दूसरी बात, यह तो मैंने रजोगुण और तमोगुण के आवेश की बात कह दी, उनसे हमारी बराबरी नहीं है और कभी करनी नहीं चाहिए। अच्छा बताओ, काली को रक्तपान करते हुए देख करके आप लोग रक्तपान करते हैं क्या? तो आप काली से तो बराबरी नहीं करते, तो फिर बलराम जी को देखकर वारुणी पान क्यों करो? आपको समझ में आ रहा है? महापुरुषों से कभी भी अपनी बराबरी, अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। अब मैं दूसरे सिद्धांत की बात करता हूं, ये पीछे हल्ला बंद करवाया जाए पहले। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। अब मैं दूसरे सिद्धांत की बात करता हूं, तो वारुणी नाम करके वरुण की एक कन्या है, वरुण की एक कन्या है। वरुण जल के देवता है, वरुण जल के देवता है, तो वरुण की कन्या है, उनका नाम वारुणी है। और वरुण देवता ने बलभद्र बलराम जी के साथ अपनी पुत्री वारुणी का विवाह भी संपादित किया है। यह भी पौराणिक प्रमाण से कह रहा हूं अभी आपको। अब श्लोक में तो बोलने का समय है मेरे पास में। तो वारुणी बलराम जी की पत्नी हुई। स्वपत्नी भोग करना दोष नहीं है, स्वपत्नी भोग करना दोष नहीं है। इस सिद्धांत से भी बलराम जी में दोष नहीं देखना चाहिए। तीसरी चीज, वारुणी नाम करके एक रसायन भी है आयुर्वेद में, उसकी बाकायदा विधि भी है। अब इनमें से वारुणी हम रसौषधि के रूप में भी ले सकते हैं, स्वपत्नी भोग्या के रूप में भी ले सकते हैं, मदिरा के रूप में क्यों लें? ये तो हमारी अपनी मति है कि हम किस रूप में इसको लेकर के चल रहे हैं। ये तो हमारी समझ है कि हमें कैसा दिखाई दे रहा है। जैसे भगवान राम ने हनुमान जी को एक बार कथा सुनने की बात कही कि हनुमान जी कथा सुनने जाते हैं, और वहां जब जाते हैं तो काकभुषुंडी जी कथा कर रहे हैं। काकभुषुंडी जी कथा करते करते काकभुषुंडी जी ने एक बात कही कि हनुमंत लाल जब लंका में आए तो उन्होंने वहां पर लाल रंग के पुष्प खिले हुए देखे। कैसे पुष्प देखे? लाल रंग के, ठीक। लेकिन काकभुषुंडी जी ने क्या कहा? बोले हनुमान जी ने श्वेत पुष्प देखे। हनुमान जी कथा में बैठे लौट करके आ गए राम जी के पास। राम जी ने कहा हनुमान इतनी जल्दी आ गए? बोले प्रभु कथा क्या कर रहे हैं, गप के अलावा कुछ नहीं है कथा में। बोले क्यों?
बोले मैंने पुष्प देखे थे वो लाल रंग के थे, और काकभूषुंडी जी कह रहे हैं सफेद रंग के पुष्प दिखे। ये जो काकभूषुंडी है सज्जनों, ये कौन है जानते हो आप? काकभूषुंड जी ये महाराज अश्वशिरा नाम करके मुनि है। अश्वशिरा मुनि वही काकभूषुंडी बने। और महाराज ये तो कई कई कल्पों की कथाओं को पढ़े हुए हैं, देखे हुए हैं, कई कल्पों के चरित्रों को भगवान के देखे हैं, और ये गड़बड़ क्यों कहेंगे? तो कहा अब निर्णय कौन करे कि हनुमान जी ने सफेद पुष्प देखे कि लाल पुष्प देखे? तो कहा वहां तीसरा कोई और तो होगा। तो कहा हां एक। बोले कौन? बोले जानकी भी तो वहां पर थी। ओहो, बात तो बिल्कुल ठीक है। तो जानकी को बुलाया। जानकी, एक समस्या खड़ी हो गई है देवी। बोले स्वामी क्या हुई? बोले काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हनुमान जो लंका में आए तो उन्होंने सफेद पुष्प देखे, हनुमान जी कह रहे हमने लाल पुष्प देखे। अब बताओ पुष्प सफेद रंग के थे कि लाल रंग के थे? हनुमान जी मन में विचार करने लगे, मां तो अब तुरंत कहेगी जो सच होगा। जानकी ने कहा प्रभु पुष्प ना सफेद थे ना लाल थे। बोले फिर? पुष्प नीले थे। एक समस्या और बन गई। अब तो निर्णय कैसे हो? काकभूषुंडी जी गलत हैं कि हनुमान जी गलत हैं कि जानकी जी गलत हैं? अब निर्णय आ गया राम जी पर। क्यों आ गया राम जी पर? बोले चौथे आप भी थे वहां पर। चौथे आप भी थे। राम जी सोच रहे हम तो बचे रहे तो बढ़िया है, लेकिन अब चौथे आप भी थे। बोले कैसे? बोले प्रभृषि नगर की जय सब काजा, और हृदय राखी कौशलपुर राजा। अब निर्णय करिए राजा जी, आप राजा हैं। तो राम जी ने कहा हनुमान, काकभूषुंडी जी भी गलत नहीं कह रहे, तुम भी गलत नहीं कह रहे, जानकी भी गलत नहीं कह रही। बोले प्रभु ये क्या निर्णय हुआ? बोले बात ऐसी है, पुष्प तो सफेद ही थे, पुष्प तो सफेद ही थे, पर तुमने लाल देखे हैं और जानकी ने नीले देखे हैं। तो हनुमान जी कहें और जानकी जी कहें ये क्या लीला है? जैसे पुष्प होंगे वैसा ही तो देखेंगे। बोले नहीं, पुष्प सफेद थे, लेकिन हनुमंत लाल जब वहां पर गए तो क्रोध के कारण उनके नेत्रों में रक्त उतर आया, तो लाल लाल नेत्र हो गए। तो सफेद पुष्प भी हनुमान को लाल दिखाई दे रहे थे। जानकी ने कहा तो हमें नीले क्यों? बोले जानकी के हृदय में नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, नील वर्ण भगवान राम रघुनंदन राम रहते हैं, उनके नेत्रों में भी वही रहते हैं। तो सफेद पुष्प नीले दिखाई देने लगे थे। जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि है। इसलिए भैया अब वारुणी को अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार जैसा लेना चाहो ले लो, दोष कहीं नहीं दिखाई देगा। तीनों ही अपनी जगह धर्मपूर्वक सिद्धांत पूर्वक सिद्ध हो जाएंगे। महाराज वहां पर यमुना का आकर्षण भगवान ने किया, और उसके बाद में आज भी यमुना वहां से टेढ़ी होकर बह रही है। कहां से? जहां बलराम जी ने अपने हल से यमुना को खींचा था, उसका नाम है ऐचा गांव। आज भी यमुना टेढ़ी होकर निकल रही है। उसके बाद में महाराज इधर पौंड्रक नाम करके एक राजा हुआ। ये द्विविध वानर सब इनके मित्र थे, साथी थे। बलराम जी ने द्विविध वानर का वध वहां गोकुल में किया है, और पौंड्रक जो था ये नकली कृष्ण बन करके और भगवान को महाराज चुनौती दे डालता है, भगवान के द्वारा इसका वध होता है। काशी नरेश जो इसके मित्र हैं पौंड्रक के, इनका भी वध होता है। काशी नरेश का पुत्र जो था उसको पता लगा कि मेरे पिता को भगवान कृष्ण ने मार दिया, तो इसने महाराज एक अविमंत्र तंत्र प्रयोग करके और भगवान कृष्ण को मारने के लिए कृत्या राक्षसी भेजी। जैसे ही कृत्या राक्षसी भेजी, द्वारिका में कृत्या आई है, सुदर्शन चक्र दरवाजे पर खड़ा रहता है भगवान के, उसने कृत्या राक्षसी को जला करके राख कर दिया। कहां से आई? बोले काशी नरेश के पुत्र ने भेजा। और महाराज सीधे काशी में गई, काशी में जाकर के सुदर्शन चक्र ने और
राजा के पुत्र को भी मारा और पूरी काशी को जला करके राख कर दिया। देवादिदेव महादेव शिव शंकर आए, बोले प्रभु कभी तुम आते हो तो मेरे चेला के हाथ वाथ काट देते हो, तुम्हारा सुदर्शन आता है तो महाराज हमारी काशी नगरी जला देवे। भगवान ने कहा महाराज सृष्टि के देवता, पालन करने वाले देवता और संहार करने वाले देवता हम तीनों तो एक ही हैं, दो कहां हैं? फिर सृष्टि हो जाएगी, फिर दोबारा काशी नगरी का प्राकट्य हुआ है। भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई है। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। नारद जी महाराज भगवान का गृहस्थ देखने के लिए आए हैं। गृहस्थ देखा, ब्रह्म मुहूर्त में भगवान उठते हैं। ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय वायुपस्पृश्य माधव दध्यौ प्रसन्न कर्ण आत्मानं तमसः परम। भगवान ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। सज्जनों, यह कार्य भी आप लोगों को, हम लोगों को करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ। सुबह 6-6 बजे सोएंगे तो ब्रह्म मुहूर्त में क्या खाक उठेंगे? लेकिन सज्जनों, में निवेदन आप लोगों से करूं, ये रात रात को जगना बंद करो। आप लोग कहते हैं फैमिली मिली है ना, फैमिली, अरे फैमिली तो मिल जाएगी लेकिन संस्कार खो गए तो क्या मिलेगा? 1 घंटा बैठो, 2 घंटा बैठ लो, रात रात भर जगते हो और फिर कथा में बैठ के नींद आती है। कथा में बैठना बड़ी बात नहीं है। भगवान की कृपा है, आप कथा में आ गए और बैठ गए। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि कथा में आप बैठे हो, महत्वपूर्ण यह है कि कथा आप में बैठी कि नहीं बैठी। और कथा आप में नहीं बैठी तो कथा में बैठने का बहुत विशेष लाभ नहीं मिलेगा।